आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी आज बादशाहपुर स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में पहुंचे, जहां पर वो यहाँ पर आज आशीर्वाद लेने आए थे। आपको बता दें कि महक सिंह जी इससे पहले भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं और यहाँ पर भीम आर्मी को एक नई पहचान देने में महक सिंह जी की अहम भूमिका रही है। अब आज़ाद समाज पार्टी को लेकर किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, बात करते हैं महक सिंह जी से। महक सिंह जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश बनेंगे तो अब आगामी विस्तार को लेकर, पार्टी के विस्तार को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, आज तो हम यहाँ बादशाहपुर में पहुँचे हैं और बादशाहपुर वो धरा है जहाँ बहुजन समाज के, मुझे लगता है सभी लोगों ने मिलकर एक क्रांति पैदा करने का काम किया है। बादशाहपुर में जब चस्पा लगाया गया कि 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर मंदिर तोड़ दिया जाएगा, फिर पूरे बहुजन समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे। पूरे बहुजन समाज के लोगों ने यहाँ के शासन को, प्रशासन को अपनी ताकत का एहसास कराया। आज मंदिर आप देख सकते हैं, भव्य मंदिर बना यहाँ पर खड़ा है, किसी प्रकार से कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया है। तो आज हम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी के मंदिर में यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे और गांव वालों से मिलने के लिए पहुँचे। और रही संगठन की बात और पार्टी की बात, तो पार्टी से पहले मैं संगठन में कार्यरत था। आज भी संगठन में एक कार्यकर्ता की बात है और संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन में राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ। सबसे पहले मेरे लिए संगठन ही महत्व रखता है। सबसे पहले मैं सामाजिक स्तर पर संगठन को बढ़ाऊंगा। जिस तरह से संगठन में हमारे छोटे भाई मुन्नीलाल शिंदे जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, मेरा प्रथम दायित्व यही बनता है कि मैं संगठन को, सबसे पहले संगठन को बढ़ाऊं। संगठन के साथ साथ में अपने छोटे भाई जो नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं मुन्नीलाल शिंदे जी, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करूँ और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूँ। और राजनीतिक दल जिसकी मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मुझे इस लायक समझा आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, तो मैं उस पर बखूबी, जिस प्रकार से मैंने संगठन में रहकर काम किया है और पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 10 जिलों में हमारा संगठन चल रहा है, उसी प्रकार से राजनीति में भी राजनीतिक दल हमारा आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम को पूरे प्रदेश के अंदर स्थापित करेंगे। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से नौजवानों में खुशी की लहर है कि यहाँ पार्टी का पूरी तरह से निर्माण होने के लिए जा रहा है। संगठन के साथ साथ में पार्टी भी खड़ी होगी, तो बड़ी मजबूती के साथ में हम यहाँ पार्टी का निर्माण करेंगे और मजबूत लोगों को पार्टी में जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद यहाँ अभी दिसंबर लास्ट में जिला पंचायत चुनाव भी है और उस चुनाव में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और पूरी तरह से यहाँ मजबूत तरीके से अपने कैंडिडेट भी लड़ाएंगे। देखिएगा, बात यदि पार्टी विस्तार की जाए तो क्या जो पार्टी का जो विस्तार होगा, पार्टी में जो पदाधिकारी रखे जाएंगे वो भीम आर्मी से ही ले जाएंगे या नए पदाधिकारी से चुना जाएगा? देखिए, भीम आर्मी के जो भी पदाधिकारी राजनीति में रुचि रखते हैं, और सबसे पहले तो इसमें प्राथमिकता भीम आर्मी की होगी, क्योंकि भीम आर्मी के द्वारा पार्टी बनाई गई है। तो जो लोग ज़मीनी स्तर पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें उनकी प्रतिभा को बिल्कुल भी दफन नहीं किया जाएगा। जो साथी राजनीति में रुचि रखते हैं, तो सबसे पहले भीम आर्मी से साथियों को प्राथमिकता पार्टी में दी जाएगी। देखिएगा, बात यदि की जाए, अभी आपने कहा पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों की बात की जाए 2022 में यूपी उत्तराखंड होने जा रहे हैं, तो उसमें भी विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से मिशन तैयार किया जाए ताकि नतीजे जो हैं वो संतोषजनक रहें? देखिए, अभी आपको बता दूं, इस पूरे प्रदेश के अंदर 10 जिलों में मैंने बताया संगठन चल रहा है और ख़ासतौर हरिद्वार जिले में, देहरादून जिले में, उधम सिंह नगर जिले में आप ज़मीनी स्तर पर बहुत बड़े मजबूत स्थिति में हैं और बूथ लेवल तक हमारा कार्य करता है। तो पार्टी का संगठन खड़ा करने में मुझे नहीं लगता है, खासतौर से अगर मुझे यहाँ जिम्मेदारी दी गई है, तो उससे पहले मैंने संगठन के माध्यम से बूथ स्तर तक कार्यकर्ता तैयार किया हुआ है। यहाँ 641 गांव हैं लगभग इस ज़िले में, तो लगभग 620 से 625 गांव तक हमारा संगठन है और बूथ लेवल तक संगठन है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। तो पार्टी का संगठन खड़ा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हाँ, अगर यहाँ कोई नया प्रदेश अध्यक्ष लगाया जाता तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता, लेकिन मैंने पहले ही भीम आर्मी को ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर खड़ा किया है। सभी साथियों के सहयोग से जितने भी हमारे ज़िले के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और भी अन्य जिले के पदाधिकारी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे मुन्नीलाल शिंदे जी हैं जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद महाजन जी हैं, हमारे अभी साथी इसी क्षेत्र से विकास रवि जी हैं जो जिला महासचिव है। इन सभी साथियों के सहयोग से मैंने पूरे ज़िले में, इन सभी साथियों के सहयोग से हमने आपस में मिलकर जो भी काम किया है वो ज़मीनी स्तर पर किया और ज़मीनी स्तर पर हमारा बूथ लेवल तक कार्य करता है। तो पार्टी का संगठन बनाने में कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होने वाली है। और सबसे पहले
ये तय किया जाएगा कि किस प्रकार से जो जिला पंचायत चुनाव आने वाले हैं उनमें किस प्रकार से हम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, किस प्रकार से भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें सबसे पहले प्राथमिकता भीम आर्मी के लोगों की होगी जो इच्छा जाहिर करेंगे जिला पंचायत चुनाव लड़ने का, चाहे वो एक गरीब का ही बच्चा क्यों ना हो जो भीम आर्मी में कार्य करता है। पदाधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, पदाधिकारी की बात है। अगर एक कार्यकर्ता भी ये कहता है कि अध्यक्ष जी मुझे चुनाव लड़ना है, तो अध्यक्ष जी उसे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। पूरे बहुजन समाज के साथी जो भी इस संगठन में काम कर रहे हैं और पूरे बहुजन समाज से भी अपील करेंगे, सभी साथी उस गरीब के बच्चों को मिलकर अगर वो राजनीति में रुचि रखता है, संगठन का कार्य करता है, तो उसे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। चाहे समाज से हमें उसके लिए डोनेशन इकट्ठा करना पड़े, कलेक्शन करना पड़े, हम करेंगे, लेकिन उसे चुनाव लड़ा कर रहेंगे। किसी के पैसे के बल पर या किसी भी ताकत के बल पर यहाँ किसी प्रकार से एंट्री नहीं होने वाली है। यहाँ एंट्री होगी तो सिर्फ एक अच्छे कार्यकर्ता की और मिशनरी व्यक्ति की होगी। देखिएगा, अभी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता है क्योंकि अभी बुलंदशहर उपचुनाव भी हुए हैं, आपने वहाँ पर काफ़ी मेहनत की है और नतीजे कुछ खासकर संतोषजनक नहीं रह पाए। हमें संतोषजनक नतीजे लग रहे हैं क्योंकि बुलंदशहर में पार्टी के साथ साथ में भीम आर्मी का संगठन भी ज़मीनी स्तर पर नहीं था। अब आप देखिए कि एक महीने में जाकर हम लोगों को 20 या 22 दिन मिले हैं। एक महीने के अंतर्गत हम लोगों ने वहाँ जो काम किया है, एक महीने के अंदर अंदर हमने बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता तैयार किया है। बूथ अध्यक्ष तक यहाँ बाहर की टीम ने जाकर बनाया। वहाँ जो भीम आर्मी का कार्य है वो ख़ास तौर से बुलंदशहर सदर सीट पर शून्य था और उसे शून्य से लेकर हम 14,000 कुछ वोटों पर लेकर गए हैं। तो हमारे लिए ये जीत है, हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हम वहाँ बुलंदशहर में तीसरे पायदान पर हैं, तीसरे नंबर की पार्टी उभर कर हमारी पार्टी आई है। ठीक है, सोशल मीडिया की बात करें तो ये भी वायरल लगातार हो रहा है कि एएसपी कहीं ना कहीं बीएसपी को नुकसान पहुँचा देता है, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी बात है। आपने अच्छा सवाल पूछा है। अगर एएसपी नुकसान पहुंचा रहे, बाकी 6 सीटों पर क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ? वहाँ तो एएसपी इनके सामने नहीं थी। 6 सीटों पर, एक ही सीट पर यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, बुलंदशहर के साथ साथ में अन्य 6 सीटों पर चुनाव थे। वहाँ तो एएसपी नहीं थी, वहाँ तो बीएसपी थी। क्यों नहीं अपनी ताकत दिखाई है? क्यों जीरो पर आए हैं? क्यों वहाँ से धूल चाट कर आए हैं? तो ये इनकी गलतफहमी है। सिर्फ और सिर्फ ये मनसा है कि वहाँ एएसपी का कैंडिडेट लड़ा है। अगर कोई नवनियुक्त पार्टी है, नवनिर्माणित पार्टी है, उसका नवनिर्माण पार्टी का हुआ है, चुनाव तो वो लड़ेगी, चुनाव में बिगुल जरूर फूकेगी। जब 1984 में माननीय कांशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी तब भी परिणाम इतने अच्छे नहीं आए थे। आज हम लोगों ने पार्टी बनाई है, परिणाम अच्छे नहीं आए हैं, वोट कम मिला है, 14,000 वोट कम नहीं होता है। तीसरे नंबर पर हम लोग खड़े हैं, लेकिन उन लोगों को कहने को मिल चुका है, आज वो हम पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके पास माध्यम ये कहने का कि हमारी पार्टी को हराने के लिए वहाँ पर उतरे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट 1 महीना पहले वहाँ घोषणा हो जाती है, तो 15 या 20 दिन बाद वहाँ बीएसपी पार्टी के कैंडिडेट की घोषणा क्यों की जाती है? ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है। और फिर एक दिन पहले ये क्यों कह दिया जाता है कि बीएसपी जो है सपा को छोड़कर भाजपा का साथ देना पसंद करेगी, उससे कहीं ना कहीं बीएसपी का वोट हो या फिर अन्य समाज का वोट हो, किसी भी समाज का वोट हो जो आज़ाद समाज पार्टी पर पड़ने वाला था या फिर बीएसपी पर पड़ने वाला था, वो कहीं ना कहीं बीएसपी के नेताओं ने मिलीभगत से कन्वर्ट कराने का काम किया, जिससे 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। देखिए, बात बिहार चुनाव की करें, क्योंकि बिहार में भी काफ़ी आज़ाद समाज पार्टी की रैलियां की गई, बड़ी बड़ी रैलियां की गई हैं और काफ़ी जो है मेहनत की गई ज़मीनी स्तर पर, लेकिन परिणाम वहाँ भी कुछ अच्छे नहीं रहे। देखिए, बिहार चुनाव में जब बिहार चुनाव में बिगुल फूका गया, पहली बात तो पप्पू यादव जी की जो पार्टी है उस पार्टी को समर्थन किया गया है। बिहार चुनाव तक हमारी पार्टी नॉन रजिस्टर्ड थी, हमारी पार्टी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। हमारी पार्टी का पिछली 15 तारीख में रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में बुलंदशहर प्रत्याशी को नॉमिनेशन कराया गया है। उससे पहले वहाँ के प्रत्याशी नॉमिनेशन कर चुके थे। हमने वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समर्थन किया है, ना कि हमारा कोई विशेष व्यक्ति हमारी पार्टी से हमारी पार्टी से टिकट लेकर लड़ा हो। वहाँ पर समर्थन किया गया पप्पू यादव जी की पार्टी को और पूरी ताकत से वहाँ चुनाव लड़ाया गया है। और ये तो क्षेत्रीय जनता के आधार पर होता है। जिस प्रकार से वहाँ पप्पू यादव जी के हाथों निराशा लगी है, मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा मिशनरी व्यक्ति वहाँ पर कोई होगा। जब कोई बाढ़ आती है, कोई भी आपदा बिहार के अंदर आती है, सबसे पहले पप्पू यादव एक ऐसा शख्स है जो घरों से बाहर निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं ये शक जाता है जिस प्रकार से लोग सवाल उठा रहे हैं ईवीएम पर। और ये पूरी तरह से वहाँ भाजपा की सरकार नहीं आई है, वहाँ ईवीएम की सरकार है। और जहाँ भी भाजपा के कैंडिडेट जीते हैं वो भाजपा के कैंडिडेट
नहीं जीते हैं, वो ईवीएम के कैंडिडेट जीते हैं। ये सच्चाई है और ये रियल फैक्ट है। इस पर सभी राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को काम करना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते हैं। खाली जब हमारा चुनाव होता है, चुनाव के दौर में जब हम लोग हार कर घर बैठ जाते हैं, कम वोट लेकर घर बैठ जाते हैं, तब सभी लोग ये कहते हैं कि ईवीएम पर सवाल उठने चाहिए। और जब ये बात दबा दी जाती है, कोई नया मुद्दा निकल कर आता है, उस मुद्दे को दबा दिया जाता है, ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाता है। तो सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूँ, सभी सामाजिक संगठनों से भी अपील करता हूँ कि ईवीएम पर, इस मुद्दे पर सवाल उठाएं और ईवीएम के लिए सड़कों पर आएँ। जिस तरह से आप SC/ST एक्ट पर सड़कों पर आए, जिस तरह से अन्य और भी सामाजिक आंदोलनों को लेकर आप लोग सड़कों पर आए। आज भीम आर्मी के साथी, मैं भीम आर्मी की तरफ से वादा करता हूँ, सबसे पहले भीम आर्मी का एक सिपाही हूँ, भीम आर्मी की तरफ से वादा करता हूँ कि ईवीएम के लिए आप बिगुल फूके, ईवीएम बैन कराने के लिए आप बिगुल फूके, सबसे पहले भीम आर्मी सड़कों पर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महक सिंह जी। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी, जिनका कहना है कि चुनाव के जो नतीजे हैं भले ही वो संतोषजनक ना रहे हों, लेकिन ये हमारे लिए कोई निराशा की बात नहीं है। अभी हमारी जो शुरुआत है और आगामी समय में सिर्फ और सिर्फ समय आज़ाद समाज पार्टी का ही होगा। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम TV, हरिद्वार।